क्या दूसरी पत्नी को फेमिनिटी पेंशन मिल सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा राजता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और भावनात्मक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सोचिए, क्या एक सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी को फी न मिली पेंशन मिल सकती है, खासकर तब जब ये शादी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए हुई हो? कानून इस बारे में क्या कहता है? और क्या अदालतें हमेशा कानून की लकीर पर ही चलती हैं या इंसानियत को भी देखती हैं? आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक ऐसे ही फैसले के बारे में जानेंगे जिसने समाज और कानून के बीच एक अहम संतुलन बनाया। तो चलिए सबसे पहले केस की डिटेल्स जान लेते हैं। केस का नाम महेश राम बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य। केस नंबर सिविल रिट पिटीशन संख्या 2269 साल 2024। अदालत हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। फैसले की तारीख 17 सितंबर 2025। केस की कहानी। अब मैं आपको इस केस की पूरी कहानी बताती हूँ। ये कहानी है श्री महेश राम जी की। वो 1973 में सरकारी नौकरी में लगे थे। साल 1994 में उनकी शादी कमलेश देवी जी से हुई, लेकिन शादी के बाद उन्हें कोई संतान नहीं हुई। इसके बाद कमलेश देवी जी और उनके परिवार वालों के कहने पर महेश राम जी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी पत्नी कमलेश जी की छोटी बहन ज्वाला देवी जी से 1994 में ही दूसरी शादी कर ली। इसके बाद ये तीनों यानी महेश राम जी और उनकी दोनों पत्नियां एक ही घर में एक साथ रहने लगे। साल 2003 में महेश राम जी रिटायर हो गए और उन्हें पेंशन मिलने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 20 अप्रैल 2020 को उनकी पहली पत्नी कमलेश देवी जी का देहांत हो गया। अब क्योंकि पेंशन रिकॉर्ड में पहली पत्नी का ही नाम बतौर नॉमिनी दर्ज था, महेश राम जी ने डिपार्टमेंट में अर्जी दी कि उनकी पहली पत्नी की जगह दूसरी पत्नी ज्वाला देवी का नाम रिकॉर्ड में डाल दिया जाए। लेकिन डिपार्टमेंट ने उनकी अर्जी को ये कहकर खारिज कर दिया कि पहली पत्नी के होते हुए की गई दूसरी शादी गैर कानूनी है, इसलिए दूसरी पत्नी पेंशन की हकदार नहीं है। ये मामला बहुत ही पेचीदा है ना? इस पर कोर्ट ने क्या कहा, ये जानने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले। केस में शामिल कानूनी बिंदु। इस केस में दो मुख्य कानूनी सवाल थे। एक, क्या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के जीवित रहते हुए की गई दूसरी शादी वैध है? कानून के अनुसार नहीं। दूसरा, क्या ऐसी स्थिति में दूसरी पत्नी को फेमिनिटी पेंशन का हकदार माना जा सकता है, खासकर जब पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो और परिवार में कोई और दावेदार ना हो? सरकार का कहना था कि सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के नियम 54 के तहत दूसरी पत्नी पेंशन के लिए योग्य नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले को सिर्फ कानूनी नियमों के चश्मे से नहीं देखा। कोर्ट ने कहा कि इस केस के हालात बहुत अलग हैं। कोर्ट ने कुछ खास बातों पर ध्यान दिया। दूसरी शादी पहली पत्नी की सहमति से हुई थी। तीनों लोग 26 साल से भी ज्यादा समय तक एक साथ एक ही घर में रहे। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी के अलावा पेंशन के लिए कोई और दावेदार नहीं है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जब एक पुरुष और महिला बहुत लंबे समय तक पति पत्नी की तरह एक साथ रहते हैं, तो कानून ये मानकर चलता है कि उनकी शादी वैध है। अदालत का फैसला इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकारी विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें दूसरी पत्नी का नाम रिकॉर्ड में दर्ज करने से मना किया गया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि महेश राम जी की दूसरी पत्नी ज्वाला देवी जी का नाम उनकी पहली पत्नी की जगह पेंशन रिकॉर्ड में तुरंत दर्ज किया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे असाधारण मामलों में नियमों की सख्त व्याख्या की जगह सामाजिक न्याय और इंसानियत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, इस केस से हमें ये सीखने को मिलता है कि कानून सिर्फ नियमों का सख्त पालन ही नहीं, बल्कि इंसानियत और न्याय को भी सबसे ऊपर रखता है। आपको ये फैसला कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये ज़रूरी जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लीगल पॉइंट के साथ। धन्यवाद।